शुरुआत मुंबई से करते हैं। मुंबई में मुसीबत के महीने का दूसरा नाम मानसून है। मानसून में आसमान से मुसीबत बरस रही है। मुंबई के अलग अलग इलाकों की ये तस्वीरें हैं। लगातार हो रही बारिश की वजह से शहर के कई इलाकों में पानी भरा हुआ है। अंधेरी सबवे को पानी भरने की वजह से बंद कर दिया गया है। वडाला, भिवंडी, माटुंगा में भी रोड पर कहीं कहीं घुटनों तक पानी भरा हुआ है। रोड पर पानी भरने की वजह से ट्रैफिक पर असर पड़ा है। ईस्टर्न एक्सप्रेसवे और विले पार्ले में सुबह ऑफिस जाने वालों का लंबा जाम लग गया। भारी बारिश की वजह से लोकल ट्रेनों की आवाजाही पर भी असर पड़ा है। कई जगहों पर ट्रैक पर पानी भरने की वजह से ट्रेनें देर से चलीं। दादर और मरीन ड्राइव में बारिश की वजह से पेड़ गिर गए हैं। अगर आप मुंबई में रहते हैं तो घर और दफ्तर से निकलते वक्त ध्यान रखें और ट्रैफिक की जानकारी लेकर ही बाहर निकलें। दरअसल महाराष्ट्र में भारी बारिश से कई जिलों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। 84 लोगों की जान भी चली गई। ड्रोन कैमरे से ली गई ये तस्वीरें महाराष्ट्र के भंडारा जिले की हैं, जहां वैन गंगा नदी में खतरे को बढ़ता देख प्रशासन ने गोसीखुर्द बांध के 28 दरवाजे खोल दिए। नदी में पानी का जल स्तर बढ़ता देख भंडारा के कई गांव में अलर्ट जारी कर दिया गया है। कुछ ऐसा ही हाल महाराष्ट्र के नासिक में है, जहां चलकपुर डैम से पानी छोड़ने के बाद गोदावरी नदी ने भयंकर रूप धारण कर रखा है। पिछले 24 घंटे में पानी कुछ कम हुआ है, लेकिन गोदावरी की रफ्तार बरकरार है। मूसलाधार बारिश के बाद नागपुर में भी हालात बिगड़ रहे हैं। केलवद इलाके में कपिलेश्वर मंदिर के आसपास सड़क पर पानी का सैलाब दिख रहा है। वहीं महाराष्ट्र के नागपुर के वाड़ी इलाके में लोग बोट के सहारे एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। तो महाराष्ट्र के कई हिस्सों में मौसम की मार है। देखिए चंद्रपुर में एक ड्राइवर की लापरवाही से कैसे 35 लोगों की जान मुसीबत में पड़ गई। एक रिपोर्ट देखिए। बाढ़ के बीच सवारियों से भरी बस फंसी हुई है। बस में बाढ़ का पानी घुस जाने से लोग जान बचाने के लिए बस की छत पर चढ़ गए। तस्वीरें महाराष्ट्र के चंद्रपुर की हैं, जहां मध्य प्रदेश से हैदराबाद जा रही ये बस बाढ़ के बीच बंद पड़ गई और ड्राइवर की लापरवाही से बस में सवार 35 लोगों की जान संकट में पड़ गई। स्थानीय लोगों ने जब बाढ़ के बीच फंसी इस बस को देखा तो फौरन मदद के लिए दौड़ पड़े। पुलिस और स्थानीय लोगों ने मिलकर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और रस्सी की मदद से सभी लोगों को रेस्क्यू किया गया। हम बता दें कि मूसलाधार बारिश के कारण महाराष्ट्र की इराई नदी उफान पर है। नदी में बाढ़ आने से चंद्रपुर इलाके के 60 से 70 घर पूरी तरह बर्बाद हो गए हैं। अब बात महाराष्ट्र के पालघर की कर लेते हैं, जहां बच्चे ट्यूब के सहारे स्कूल जा रहे हैं। पालघर जिले में बारिश कहर बनकर बरस रही है। गांव से लेकर शहर और घर से लेकर दुकान तक पानी भरा हुआ है। कई गांवों में तो अभी से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। ये तस्वीरें हैरान करने वाली है। नदी पानी से लबालब है और स्कूल ड्रेस में ये बच्ची ट्यूब के सहारे इस तेज बहाव वाली इस नदी को पार कर स्कूल जाने की कोशिश कर रही है। तस्वीरें पालघर के विक्रमगढ़ की हैं। एक तरफ बाढ़ बारिश तो दूसरी तरफ लैंडस्लाइड से पालघर में मुसीबत बढ़ी हुई है। वसई में लैंडस्लाइड के कारण एक शख्स की मौत हो गई। वसई में एनडीआरएफ की टीम और स्थानीय लोग मोर्चे पर डटे हुए हैं। मलबे से 2 लोगों को रेस्क्यू कर अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। अभी भी मलबे में कई लोगों के फंसे होने की आशंका है। गुजरात का हाल भी कुछ अलग नहीं है। गुजरात में बारिश और बाढ़ के कहर ने अब तक 83 लोगों की जान ले ली। बांध से बहते पानी की रफ्तार देखिए और दहाड़ महसूस कीजिए। पानी का बहाव इतना तेज है कि लहरें बादलों की तरह लहरा रही हैं। शोर ऐसा कि दहशत पैदा कर देगी।
ये तस्वीरें नर्मदा जिले के करजन बांध की हैं। गुजरात में बाढ़ बारिश से क्या हालात हो गए हैं, ये कहानी नदियों को देखकर खुद बयां हो रही है। और ये तस्वीरें राजकोट की हैं, जहां न्यारी डैम बारिश की वजह से ओवरफ्लो हो रहा है। गुजरात की ज्यादातर नदियां ऐसे ही सारे बंधन को तोड़कर रिहायशी इलाकों में रौद्र रूप दिखा रही हैं। गुजरात में बाढ़ बारिश से इस साल अब तक 83 लोगों की मौत हो चुकी है। गुजरात के अलग अलग हिस्सों में रेस्क्यू के लिए एनडीआरएफ की 18 टीमें तैनात हैं। और अब बरसात के कहर की खबर गुजरात से। गुजरात के आणंद में बाढ़ में फंसे स्कूली बच्चे, उनका रेस्क्यू किया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें दिखाई। स्कूली ड्रेस पहने बच्चों को रस्सी के सहारे रास्ता पार करवाया जा रहा है। एक सिरे पर रस्सी पकड़े लोग हैं, पानी के बीच भी लोग खड़े होकर सहारा दे रहे हैं। रास्ते पर पानी की धारा देखकर धोखा न खाएं, ये न तो नदी है और न ही नहर है। तस्वीरें गुजरात के आणंद की है। पानी के बीच स्कूली बच्चे फंस गए तो गांव वालों ने रस्सी के सहारे रेस्क्यू किया। गुजरात के वलसाड़ से भी ऐसी ही तस्वीरें सामने आई हैं। वलसाड़ की औरंगाबाद नदी में आई बाढ़ से आसपास का इलाका पूरी तरह डूब गया। ऐसे में प्रवीण जौहर नाम के युवक ने जान पर खेलकर 4 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। भरूच जिले के अंकलेश्वर में ट्रैक्टर पर सवार 4 लोग पानी के बीच फंस गए। जेसीबी मशीन की मदद से ट्रैक्टर और उस पर सवार 3 लोगों को तो बचा लिया गया, लेकिन एक शख्स पानी में बह गया। लापता युवक की तलाश की जा रही है। अगली खबर भी गुजरात से ही है। गुजरात के रिहायशी इलाकों में आफत की बाढ़ आई हुई है। जहां लगती थी भक्तों की कतार, वहां बह रही है पानी की तेज धार। ये तस्वीरें गिर सोमनाथ जिले के प्राचीन माधव राय मंदिर की हैं। मंदिर में 8 फीट से ज्यादा पानी बह रहा है। कुदरत के कहर से ना तो भगवान का घर सुरक्षित है और ना ही इंसान का। बड़ौदा और नवसारी की ये 2 तस्वीरें देखिए। छाती तक पानी में जिंदगी के लिए जद्दोजहद चल रही है। रिहायशी इलाकों में पानी ने जबरदस्त घुसपैठ की है। नवसारी के रिहायशी इलाके में कई फीट तक पूर्णा नदी का पानी भर गया है। नवसारी के नवीन नगर में टॉप एंगल से ली गई इन तस्वीरों को देखिए। ये नवीन नगर इलाका है और देखिए प्रणय की जहाँ तक आपकी नजर जाएगी ये नवीन नगर कॉलोनी पूरी तरीके से पानी में जलमग्न पड़ा हुआ है। दरअसल जो डांग जिला है उसके तरफ से जो पानी आ रही है उस वजह से जो है इस जिले में काफी सारा असर देखने को मिला है। हम बात कर रहे हैं मौसम के मार की। देखिए हिमाचल प्रदेश के मनाली में फ्लैश फ्लड ने कैसे कहर बरपाया, तस्वीरें आपको दिखाते हैं। हिमाचल में फ्लैश फ्लड किस कदर कहर बरपा रही है, इसकी गवाही ये तस्वीरें दे रही हैं। सैलाब शहर पर ऐसा आक्रमण बरसा रहा है मानो सब कुछ बहा कर ले जाएगा। बस के अंदर से पानी ऐसे बह रहा है मानो ये बस नहीं झरना हो। तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के मनाली की, जहां हरियाणा रोडवेज की कई बसें बाढ़ की चपेट में आ गई हैं। हिमाचल के मनाली में हर साल लाखों पर्यटक छुट्टियां मनाते हैं। ऐसे में मौसम की मार से पर्यटक और स्थानीय लोग दोनों की मुसीबतें बढ़ गई हैं। तो आपने देश के अलग अलग राज्यों की तस्वीरें देखी। अब आपको बिहार के हाजीपुर का हाल दिखाते हैं, जहां बाढ़ के बीच हाथी की तैरने का एक वीडियो सामने आया है। उफनती नदी में हाथी डुबकी लगा रहा है। हाथी की पीठ पर उसका महावत भी सवार है। तस्वीरें बिहार के हाजीपुर की हैं, जहां इस महावत ने बाढ़ के बीच लापरवाही दिखाते हुए हाथी को पानी में उतार दिया। दरअसल महावत हाथी को हाजीपुर से पटना ले जा रहा था। इसी बीच नदी में पानी बढ़ने के बाद पीपा पुल का गेट खोला गया, जिसके बाद ये महावत हाजीपुर रुस्तमपुर घाट से हाथी को लेकर पानी में उतर गया और करीब 2 किलोमीटर इस तरह बाढ़ के पानी में जान जोखिम में डालकर पटना घाट पहुंचा। गनीमत ये रही कि इस दौरान कोई अप्रिय घटना नहीं घटी। हाथी की हिम्मत के कारण दोनों सुरक्षित किनारे पर पहुंच गए। पंचनामा में आगे बढ़ते हुए बात श्रीलंका की कर लेते हैं, जहां हालात बिगड़ते जा रहे हैं। इमरजेंसी तक लगानी पड़ गई।
गोटबाया राजपक्षे के देश छोड़ने की खबर जैसे ही श्रीलंका के लोगों को पता चली, बवाल शुरू हो गया। प्रदर्शनकारी कोलंबो में प्रधानमंत्री आवास में घुस गए। भीड़ काबू करने के लिए सुरक्षा बलों ने हवाई फायरिंग की। प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए। हिंसा करने वाले कुछ प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया गया। श्रीलंका में सरकारी टीवी चैनल रूपवाहिनी के ऑफिस में भी प्रदर्शनकारी घुस गए। इसके बाद रूपवाहिनी चैनल का प्रसारण बंद करना पड़ा। आज पूरे दिन श्रीलंका की सड़कों पर ऐसे ही संग्राम छिड़ा रहा। दर्शकों को बता दें, श्रीलंका में आर्थिक संकट को लेकर पिछले 5 महीने से विद्रोह की आग सुलग रही है। श्रीलंका में हालात दिन पर दिन मुश्किल होते जा रहे हैं। खबर आई कि गोटाबाया राजपक्षे पहले मालदीव भाग गए, फिर बाद में खबर आई कि वे सिंगापुर भाग गए। श्रीलंका की सड़कों पर जगह जगह ऐसे ही प्रदर्शनकारी नजर आ रहे हैं। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं। श्रीलंका में मचे इस हाहाकार के बीच राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे एक देश से दूसरे देश फरार हो रहे हैं। श्रीलंका से भागकर मालदीव पहुंचे गोटाबाया राजपक्षे के अब सिंगापुर जाने की खबर है। राजपक्षे के देश छोड़कर भागने की खबर के बाद प्रदर्शन और हिंसक हो गया है। हालांकि इस बीच प्रधानमंत्री रणिल विक्रमसिंघे ने खुद को कार्यवाहक राष्ट्रपति घोषित कर दिया है। जनता राजपक्षे और विक्रमसिंघे दोनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। और अब खबर श्रीनगर से। श्रीनगर में कल हुए आतंकी हमले की ताजा तस्वीरें सामने आई हैं। तस्वीरों में एक पिस्टल नजर आ रही है और पीछे से गोलियों की आवाज आ रही है। पुलिस की गाड़ी के पास पहुंचते ही पिस्टल से भी फायर खोल दिया जाता है। पिस्टल लिए सुरक्षाकर्मी आगे बढ़ रहा है। बीच में मैगजीन भी चेंज किया जाता है। सुरक्षाकर्मी आगे बढ़ता है तो पेड़ को ढाल बनाए एक पुलिसकर्मी भी नजर आता है। सामने से आतंकी ताबड़तोड़ फायरिंग कर रहा है। हमला कर रहा आतंकी भी यहां नजर आ रहा है। श्रीनगर के लाल बाजार इलाके में कल शाम हुए आतंकी हमले की ये ताजा तस्वीरें हैं। अमरनाथ यात्रा के बीच हुए आतंकी हमले में एएसआई मुश्ताक अहमद शहीद हो गए, जबकि 2 पुलिसकर्मी घायल हैं। सीसीटीवी फुटेज की जांच करके आतंकियों की तलाश की जा रही है। पाकिस्तानी पत्रकार के जासूसी वाले दावे पर बीजेपी हमलावर है तो हामिद अंसारी ने मुलाकात की खबरों को नकार दिया है। उसने ये जानकारी हमीद अंसारी जी से ली और इस जानकारी को भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया गया। हामिद अंसारी जी को इस देश की जनता ने आदर दिया, सम्मान दिया, बदले में उन्होंने क्या दिया? वरिष्ठ पाकिस्तानी पत्रकार नुसरत मिर्जा के बयान से देश में हंगामा हो रहा है। बीजेपी पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी और कांग्रेस पर हल्ला बोल रही है। दरअसल नुसरत मिर्जा ने अपने इंटरव्यू में दावा किया कि वो कांग्रेस सरकार के समय कई बार भारत आए और दौरे के बाद कई जानकारियां आईएसआई को दी। पंचनामे में आगे बढ़ते हैं। अमरनाथ यात्रा को लेकर महबूबा मुफ्ती ने मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। शुक्रवार को आई तबाही के बाद दोबारा अमरनाथ यात्रा बहाल की गई। बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने जा रहे हैं और इसी तादाद को लेकर सियासी दंगल शुरू हो गया है। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने अमरनाथ यात्रा और श्रद्धालुओं की संख्या को लेकर मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। बीजेपी ने इसको यात्रा से कम बल्कि एक सियासी हथकंडा, एक पॉलिटिकल जो है इशू बनाया हुआ है कि जैसे जम्मू कश्मीर को फतह करना है। अमरनाथ यात्रा के बीच में महबूबा मुफ्ती के बयान से सियासी पारा चढ़ना तय है। समस्या लेकर पहुंची महिला मंत्री ने हाथ उठा दिया। मामला तमिलनाडु का है। महिला अभी रोते हुए अपना दुखड़ा सुना ही रही थी कि बीच में ही मंत्री जी हाथ में रखे लिफाफे से महिला के सिर पर मार बैठते हैं। तस्वीरें चेन्नई की है और जनता पर हाथ उठाने वाली ये स्टालिन के मंत्री केकेएसएसआर रामचंद्रन है। आपदा प्रबंधन मंत्री केकेएसएसआर रामचंद्रन विरुद्धनगर दौरे पर थे। तभी वहां एक महिला अपनी समस्या को लेकर पहुंची थी। मंत्री ने उसी के आवेदन को लेकर उसी के सिर पर दे मारा।
चेन्नई बीजेपी ने इस वीडियो को ट्वीट करते हुए मंत्री के इस्तीफे की मांग की है। आज गुरु पूर्णिमा है। गुरु पूर्णिमा की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। लेकिन महाराष्ट्र में बाला साहेब किसके गुरु हैं, इसको लेकर जबरदस्त बहस छिड़ गई। गुरु पूर्णिमा के मौके पर महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने बाला साहेब ठाकरे की समाधि स्थल पर पहुंचकर नमन किया। ये तस्वीरें बाला साहेब पर दावेदारी के लिए नए दंगल की तरह देखी जा रही हैं। बाला साहेब को अपना गुरु बताते हुए शिंदे ने कहा कि वो आज बाला साहेब की वजह से ही सीएम बने हैं। दादर में तो शिंदे गुट की तरफ से पोस्टर चिपकाकर उद्धव गुट पर निशाना साधा गया। पोस्टर पर लिखा है, बाला साहेब के विचारों से धोखा नहीं। वहीं शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत ने भी बाला साहेब की तस्वीर ट्वीट करते हुए उन्हें गुरु और गुरूर दोनों बताया। देखिए, बाला साहब ठाकरे ऐसे गुरु, उसमें गुरूर भी था। वो ब्रह्मा थे, विष्णु थे, सब कुछ थे हमारे। शिंदे और उद्धव में सारी लड़ाई बाला साहेब के उत्तराधिकार को लेकर ही शुरू हुई थी, जो लगातार जारी है। और एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार आज राजस्थान दौरे पर हैं, लेकिन वहां एक विवाद हो गया। के सामने 150 सबसे बैठेंगे, पार्टी के कोई कमिटी नहीं बैठ रहा। गुस्से में नजर आ रहे ये बीजेपी के राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा हैं। पार्टी के कोई कमिटी नहीं बैठ रहा। तस्वीरें जयपुर की हैं, जहां किरोड़ी लाल मीणा एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के स्वागत के लिए पहुंचे थे, लेकिन समर्थकों को एंट्री और सम्मान न मिलने पर भड़क गए। और किससे बताओ, दीवार से बात करेगा, मैं दीवार से बात करूंगा। इतना ही नहीं, किरोड़ी लाल मीणा गुस्से में द्रौपदी मुर्मू के स्वागत और सम्मान समारोह में शामिल नहीं हुए। बाद में सोशल मीडिया पर सफाई देते हुए किरोड़ी लाल मीणा ने लिखा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा समेत दूसरे इलाकों से जयपुर आए आदिवासी कार्यकर्ताओं को कार्यक्रम में प्रवेश नहीं मिला, तो मेरे जैसे भावुक व्यक्ति को गुस्सा आना स्वाभाविक है। बात अब उदयपुर हत्याकांड की, जिसे लेकर राजस्थान में प्रदर्शन और सियासत का दौर जारी है। सड़क पर हनुमान चालीसा के पाठ की ये तस्वीरें राजस्थान के झुंझुनू की हैं, जहां हिंदू संगठनों ने कन्हैया लाल की हत्या के खिलाफ हनुमान चालीसा का पाठ किया। हिंदू संगठन गहलोत सरकार से नाराज हैं, तो वहीं दूसरी तरफ गहलोत के आरोपों के नहले पर बीजेपी ने अपना दहला फेंक दिया है। किसने उसको छुड़ाने के लिए फोन किया, उसका नाम उजागर करो। वो चाहे बड़ा हो छोटा हो, उसको तुरंत पार्टी से बाहर निकालेंगे। जो बचा कुचा कांग्रेस का कुनबा है, वो उनके अस्तित्व का बचा रहे, वरना तो लोग यही कहेंगे कि अशोक गहलोत जी राजस्थान में वही बहादुर शाह जफर हैं जिन्होंने कांग्रेस के अस्तित्व को मिटाया। 12 जुलाई को सीएम अशोक गहलोत ने उदयपुर हत्याकांड के आरोपी रियाज अत्तारी का बीजेपी से संबंध होने और बीजेपी नेताओं की ओर से पुलिस पर दबाव बनाने का आरोप लगाया था। चलिए बात अब पंजाब की कर लेते हैं। पंजाब में नौकरी पक्की करने की मांग को लेकर सीएम मान के घर का घेराव किया गया। हंगामा, नारेबाजी और धक्का मुक्की तस्वीरें पंजाब के संगरूर की हैं, जहां बेरोजगार अध्यापकों ने सीएम भगवंत मान के घर का घेराव किया। पुलिस ने बैरिकेड लगाकर लोगों को रोकने की कोशिश की, तो प्रदर्शनकारी बैरिकेड पर चढ़ने लगे, जिसके बाद पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई। इस झड़प में कई प्रदर्शनकारियों के कपड़े फट गए, कई चोटिल हुए। बीएड और टेट पास अभ्यर्थी पक्की नौकरी की मांग को लेकर घेराव कर रहे थे। तो फिलहाल पंचनामा में हम सभी के साथ इतना ही। आगे रोमाना इसार खान के साथ जरूर देखिए कोलंबो का क्रांति पथ। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।